कि 5 अगस्त के बाद ये सोच जो है डोमिनेट कर गई कि हमें डायरेक्टली जो है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत ने फैसला लिया है कि कश्मीर से जो सेना है उसे हटा देंगे। तो ये सुन के पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बहाना क्या था आपको याद ही होगा कि भारत ने कश्मीर में सेना को रख के कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक है उसे रोक के रखा है। और आपको पता है कि ये सब झूठ है और कश्मीर में ज़्यादा सेना है भी नहीं। तो भारत के इस फैसले पे पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ने कश्मीर में शांति अचीव कर ली होगी, कि भारत अब ये फैसला ले रहा है कि वो कश्मीर से सारे सेना हटा देंगे और इसके बाद पाकिस्तान के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि इंडियन आर्मी टू बी विथड्रॉन फ्रॉम कश्मीर हिंटरलैंड। सर, एक बात तो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कश्मीर कार्ड भी फेल हुआ। जिस तरह इकोनॉमी फेल हुई है, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन जो है वो फेलियर है, पूरा एक स्टेट फेलियर कहा जा रहा है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन जो हम समझते थे वो कार्ड भी फेल हमारा। उनका जो प्लान था, एक ग्रेटर प्लान, ये उसका हिस्सा है। ग्रेटर प्लान ये था कि उनका ख्याल ये था कि हम सबसे पहले कश्मीर के अंदर ये जो मिलिटेंसी है और ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है या क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है या जो लोग आ जा रहे हैं इस मकसद के लिए, उनको रोक के तो यहाँ पे जो है एक पुरअमन किस्म का माहौल जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो ये सारा इश्यू जो है वो खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगा। ये था एक ग्रेटर प्लान जो जाहिर है कि बहुत अरसे से जिस पे वो अमल कर रहे थे। कि कश्मीर के अंदर अभी ये सोच डेवलप हो रही है। कश्मीर से मुराद वैली में, जब हम लफ्ज कश्मीर कहते हैं तो नॉर्मली इससे मुराद स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता है, लेकिन वैली के अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि हमें इंडिया के साथ डायरेक्ट डील करना चाहिए। पहले ये नहीं था। पहले वैली के अंदर से ये आवाज उठती थी कि आप पाकिस्तान से बात करें। कि 5 अगस्त के बाद ये सोच जो है डोमिनेट कर गई कि हमें डायरेक्टली जो है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। और इसमें वो कुफ्ते भी शामिल हैं जो जिनको आप अलायदगी पसंद कहते हैं, या जो प्रो इंडिपेंडेंस हैं या प्रो आज़ादी हैं या इवन इंडिया के हक में नहीं है, वो भी इस आवाज में शामिल हैं। मेरे नजदीक कश्मीरियों के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन, डायरेक्ट डीलिंग, आप उसको कहें, डायरेक्ट डील कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो लफ्ज डायरेक्ट और कश्मीरी है, इनको अलग करके तो आप इस मसले को एड्रेस नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप थर्ड पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व करें। 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज ऑफ फोर्स था और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है? तो आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं आपके जवाब दे देता हूँ। इट्स नॉट एन इन्वॉल्वमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज में फंस गया है तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं, देखिए, वायलेंस के कंटेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज कहीं आते नहीं। वायलेंस की बात हो रही थी, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कंटेक्स्ट में भी देखिए, व्हाट एवर आई एम सेइंग इज राइट। देखिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का। और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसे, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन फंडिंग वगैरह ये सब पकड़ी गई, कहाँ से पैसा आता था, किस से आता था, ये सब ओपन मीडिया की बातें, कोई मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता रहा। देखिए, हुर्रियत गेम से गया, पत्थरबाजी बंद, क्योंकि ये जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई। और ऐसे कई सारे इश्यूज किए गए, ऐसे कई सारे क्रैकडाउन किए गए जहां से पैसा मिलना बंद हो गया। अमित शाह जी क्या कहते हैं?
अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिज्म सिर्फ पैसे पे चलता है। अजीत डोभाल साहब का भी ये कहना है, टेररिज्म वर्क्स ऑन मनी। पैसा नहीं है तो कोई टेररिज्म नहीं चलता, कहीं पे नहीं चलता। तो ये जो फंडिंग आ रही थी, जैसे इस फंडिंग को रोका गया, काफ़ी ये फर्जी एनजीओज भी चल रहे थे जो बाहर से पैसा ले रहे थे, इधर उधर से पैसा ला रहे थे कि ये है वो है, तो ये बंद हो गई। फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया गया, जितने थे उनको आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड माइनस अ फ्यू। तो ये जो दो चीजें चलाती थी मेनली टेररिज्म को, एक तो फंडिंग और एक फॉरेन टेररिस्ट जो आते थे, जब दोनों पे लगाम कसी गई तो लोकल्स को, जो लोकल कुछ भी टेररिज्म में थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, कुछ मिसगाइडेड यूथ थे टेररिज्म में, अब उन्हें लगा यार ये कुछ सस्टेनेबल तो है नहीं। तीसरा पॉइंट, जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां आई और मुसलमान उनको चाहिए जो आज तक नहीं आई थी, जब ये डेवलपमेंट डिलीवर हो रही है डोर स्टेप पे, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप आ रही है, तो ये कारण है चीजों के बेहतर होने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कश्मीर पे पाकिस्तान कौन कौन से झूठ बोलता है। पाकिस्तान का पहला झूठ ये है कि कश्मीर में भारत ने 10 लाख की फौज रखी हुई है। ये पूरा झूठ है। कश्मीर में 1 से 2 लाख से ज़्यादा की फौज है ही नहीं, और वो सेना भी एलओसी पे है। और कश्मीर के अंदर पैरामिलिट्री या सीआरपीएफ है, जो पाकिस्तान में रेंजर्स कहलाती है। तो ये पाकिस्तान का पहला झूठ है। और पाकिस्तान का दूसरा झूठ ये है कि सेना अगर कश्मीर में नहीं होती तो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चल रही होती। ये पूरा झूठ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कश्मीर के अंदर कोई भी सेना मौजूद नहीं है। तो ये झूठ पाकिस्तानी मीडिया बोलता है। और अभी भारतीय सरकार ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भारत ने कश्मीर के अंदर सेना लगाई थी। तो सेना को एक न एक दिन हटना तो था, पर ये पूरा नहीं हटेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री रहेगी। तो कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी रहेगी, पर भारत की जो मेन आर्मी है वो बॉर्डर पे ही तैनात रहेगी पाकिस्तान को निपटाने के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में आपने देखा होगा कि अब ज़्यादातर शांति ही रहती है, और जो पत्थरबाजी होती थी वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान इनको जो पैसा देता था पत्थर फेंकने के लिए, पाकिस्तान तो खुद कंगाल हो चुका है, तो वो पैसे भी बंद हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।